नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज बात एक ऐसे सम्मेलन की जिसमें जनता की बात कम हो पाई, सियासत ज्यादा हुई। बड़वानी में हुए सम्मेलन में जो तस्वीर बनी, वैसी तस्वीर लोकतंत्र में बननी नहीं चाहिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल यह भी सामने है कि राज्य स्तरीय किसी सम्मेलन में या सरकार के किसी कार्यक्रम में विपक्ष के चुने हुए प्रतिनिधि की कोई जरूरत है, कोई औचित्य है, कोई सम्मान है या फिर नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबकी सुनी जाए और सबकी सुनकर समझकर जनता फैसला करे। लेकिन इसमें हंगामे और हूटिंग की आखिर कितनी जगह है? और यह हंगामा, हूटिंग या सियासी शोर जब सीएम की मौजूदगी में उठने लगे तो फिर इस पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यह मुद्दा विपक्ष की आवाज का है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो तस्वीर बड़वानी से आई है, पहले आप वो देख लीजिए। बड़वानी के जनजातीय सम्मेलन से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो एक साथ कई सवाल पूछती है। वो सवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये शोर सुनिए। शोर किसी मुद्दे पर नहीं है, ये शोर है सियासत का। मंच पर शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं और पूरे पंडाल में शोर ही शोर है। शोर ऐसा जो सीएम की लाख कोशिश के बावजूद नहीं थमता। कोई भी हाय हाय मत करो, सबकी जिंदाबाद करो यार, भारत माता की। दरअसल जनजातीय सम्मेलन में सांसद के स्वागत भाषण और केंद्रीय मंत्री के स्वागत भाषण के बाद सीधे मुख्यमंत्री को माइक पर बुला लिया गया। लेकिन इसी दौरान स्थानीय विधायक बाला बच्चन अपनी जगह से उठे और मंच पर बोलने के लिए कहा। बाला बच्चन की इसी कोशिश के बाद मंच पर मौजूद नेताओं और सामने बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम ने बाला बच्चन को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ऐसा कहा जिस पर बाला बच्चन ने सख्त विरोध जता दिया। ये मंच है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का, और इसलिए एक व्यवस्था थी, क्या केंद्रीय मंत्री बोलेंगे, स्थानीय सांसद स्वागत करेंगे, और इसलिए अब वो झगड़ा चल रहा है कांग्रेस में, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन काफी वक्त तक कहा सुनी हुई और इसके बाद सीएम ने बाला बच्चन को मंच पर बोलने का मौका दिया। मौका मिलते ही बाला बच्चन ने सीधा सवाल लोकतंत्र की हत्या करने का उठा दिया। जैसे जैसे बाला बच्चन बोल रहे थे, सियासत का शोर उबाल मार रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि बाला बच्चन को बोलने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। बाला बच्चन ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए एक साथ आरोपों की झड़ी लगा दी और इसके बाद कार्यक्रम छोड़कर चले गए। सवाल यही है कि ऐसे हालात आखिर क्यों बने? मुख्यमंत्री के सामने इतना हंगामा क्यों हुआ? इस पूरी घटना को मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजनीति में सत्ता विपक्ष अपनी मर्यादा में रहे तो बेहतर होता है। यदि हमारे नेता को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया गया, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। जहां कोई पॉलिटिकल बात होती है तो अलग अलग पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सरकार का कोई ऐसे एक वरिष्ठ ट्राइबल विभाग के कार्यक्रम में उनके जयंती में जो भी बाला बच्चन को न बोलने दिया जाना दुर्भाग्य है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं।
उधर बीजेपी का कहना है कि बाला बच्चन भ्रम फैला रहे थे, जिसका जनता ने जवाब दिया है। प्रभारी नेता प्रतिपक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है यह सरकारी कार्यक्रम में जिस प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे आपत्तिजनक है। जब नेता प्रतिपक्ष वहां बोलना शुरू हुए तो जनता ने वहां उनकी हूटिंग की। मुख्यमंत्री जी ने तो बड़प्पन दिखाते हुए उनको बोलने का अवसर भी दिया, लेकिन जनता ने बाला बच्चन जी जब बोलने शुरू हुए तो उनका विरोध करके, उनकी हूटिंग करके जता दिया कि ये ठीक बात नहीं है। सवाल यही है कि हंगामा जनता का था या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का? क्या वो जनता उस नेता के बोलने पर हंगामा करेगी जिसने वोट देकर उसे विधायक बनाया हो? खैर, ये सियासत के बदलते चरित्र के दौर की वो तस्वीरें हैं जिसमें लोकतंत्र की मर्यादा की लाइन हर कोई तय कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सभ्यता की लक्ष्मण रेखा का दायरा सिमट रहा है। ये दाग सियासत के दामन पर है, जिसमें पक्ष भी आता है और विपक्ष भी आता है। सवाल यही है कि सरकारी कार्यक्रमों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति ये रवैया आखिर क्यों दिखा? बड़वानी से वीरेंद्र बाशिंदे के साथ संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया इस पर क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को, जो कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक भी हैं, उनको मंच पर स्थान देना चाहिए और उनको अपने लोगों को संबोधित करने का अवसर भी देना चाहिए। मुझे लगता है नैतिक बाध्यता भी है, कानूनी बाध्यता भी है और प्रशासनिक बाध्यता भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक बड़ा संकट पैदा हुआ है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको हम दुश्मन मानने लगते हैं और उनको तिरस्कृत करते हैं, उनको बाहर करते हैं। मुझे लगता है ये परंपरा ठीक नहीं है। और अब अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। और साथ ही रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी आपका भी। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल साहब, सवाल आपसे, ये तस्वीरें क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है कि एक विधायक, स्थानीय विधायक बोलने के लिए खड़ा हो रहा है, मुख्यमंत्री उसे इजाजत दे रहे हैं कि आप बोल सकते हैं, और फिर हंगामा इतना कि ना वो अपनी बात कह पा रहे हैं ना मुख्यमंत्री की बात सुन पा रहे हैं? देखिए राममोहन जी, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो स्थानीय विधायक नहीं है। स्थानीय विधायक तो वो हैं जो कुछ दिन पहले जब विवेक तनखा जी का चुनाव हो रहा था तो उनको जेल में से जमानत दिलवा के छुड़वाया गया था, तो वो अलग मसला है। लेकिन वहां बाकी जो विधायक हैं जिले के किसी भी विधायक का संबोधन तय नहीं था, कोई भी विधायक वहां संबोधन करने वाला नहीं था। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी जिसमें संबोधन करे, जिसमें मंत्री ने संबोधन किया, केंद्रीय मंत्री जी ने, और सांसद, स्वाभाविक है कि एक जिले का बड़ा कार्यक्रम और राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें जिले भर से लोग आए हैं, तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनकी सहभागिता थी। भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक भी थे, उनको भी संबोधन करने का मौका नहीं मिला। सामान्य तौर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, मंच पर विपक्ष के विधायकों को भी स्थान मिलता है, उनका भी सम्मान होता है, उनको भी बाकायदा मालाएं पहनाई जाती हैं, बुके दिए जाते हैं, लेकिन संबोधन निश्चित होते हैं, उनके आधार पर पूरा कार्यक्रम चला करता है। एक बात और मुझे कहनी है कि सरकार जब कोई कार्यक्रम करती है और जनता के बीच में वो संवाद कायम करती है, तो सरकार अपने कार्यक्रमों, अपनी नीतियों के आधार पर अपनी बात कहती है जनता के साथ में। ये कोई विधानसभा नहीं है जहां विपक्ष इस प्रकार के हंगामा करे, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दे और उसको राजनीति का अखाड़ा बना दे। वहां भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं था, वो शासकीय कार्यक्रम था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं थी और एक शासकीय कार्यक्रम में बाकायदा बाला बच्चन जी को वहां अवसर दिया गया, तो प्रशासनिक बाध्यता नहीं थी, राजनीतिक बाध्यता नहीं थी, मैंने सिर्फ सवाल कहां से शुरू किया? मैंने सिर्फ सवाल आपसे ये पूछा कि एक विधायक उठ रहा है, वो आप कह रहे हैं कि स्थानीय नहीं है लेकिन उसी जिले का विधायक है, इसको मंच पर आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने निमंत्रण देकर बुलाया, वो विधायक उठता है, सीएम से अपनी बात कहता है, मुख्यमंत्री उसे इजाजत देते हैं कि आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। इसमें हंगामे की जरूरत, शोर शराबे की जरूरत
जी, यही उदारता मैंने कहा आपसे। ये स्थान शोर शराबे का कहां है जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप बोलिए? यही आपसे कहा। यह हंगामा क्यों, सवाल इतना है? अच्छा, तो आपका आरोप वहां की जनता पर है। बड़वानी की जनता ने, बड़वानी की जो जनता है, आदिवासी जो जनता है, वो अगर जनता ने बाला बच्चन को हूट किया तो जनता ने गलत कर दिया। जनता पर आपका आरोप है। क्या ये ठीक है? आप बताइए। मतलब आप जनता पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो तस्वीरें देख रहा हूं कि एक विधायक बोले। अब जनता तय करेगी ना। हाँ, नहीं, आपका नजरिया क्या है कि तो जनता हूटिंग करे तो ठीक है? वो हूट कर रही है भैया, आपकी तस्वीरें दिखा रही है। जनता हूटिंग करे, ठीक है? जनता वहाँ हूट कर रही है, क्या ठीक क्या गलत? कार्यकर्ता हूट कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक को जनता हूट कर रही है। जनता हूट कर रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हूट कर रहे हैं? आप तय करिए। मुझे लगता है कि आपका ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां आप अपने कैमरा मैन से भी अगर आप बात करेंगे तो वहां की जो जनता बैठी है, सामान्य जनता है, आदिवासी जनता है, वो बहुत स्पष्ट दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गले में गमछे अगर कोई दिख रहे हो आपको, बैनर के साथ में हो, पोस्टर के साथ में हो, दिख रहे हो और वो हूट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति भी खड़ी हो सकती है। सामान्य तौर पर यह स्वभाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरी पिक्चर जिस प्रकार से तैयारी के साथ में खड़ी करने की कोशिश की गई बाला बच्चन जी ने, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है संगीता जी, ये व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश थी बाला बच्चन की तरफ से एक कार्यक्रम में, एक भ्रम फैला रहे थे, व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, आप क्या कहेंगी? राम मोहन जी, सत्ता पक्ष हमेशा से विपक्ष पर यही आरोप लगाता है कि विपक्ष हमेशा हंगामा करता है। तो मैं रजनी जी को बताना चाहूंगी कि जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, बाला बच्चन जी जब तक उस प्रोग्राम में बैठे रहे, जब तक कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, और अंत में जब शिवराज सिंह चौहान जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बोलने का मौका मिला, उसके बाद फिर कोई भाषण नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा भी नंबर आना चाहिए, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार की नीति है कि ये कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी को बोलने का मौका नहीं देते, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, या फिर कोई सार्वजनिक मंच हो या शासकीय कार्यक्रम हो। इसके पूर्व भी कांतिलाल भूरिया जी को बोलने का मौका नहीं दिया था, और उस वक्त भी कांतिलाल भूरिया जी ने इस पर विरोध जताया था। अब आज जब मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी को जब बोलने का मौका नहीं दिया गया, और उन्होंने जब अपनी कहा कि मैं बोलना चाहता हूं, तो उनकी आवाज को दबाया गया। और राममोहन जी, मैं ये मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को दबाने से कांग्रेस पार्टी का गौरव कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का गौरव बरकरार रहेगा, और कांग्रेस पार्टी आगे भी जनता की आवाज को इसी तरह उठाती रहेगी, चाहे सत्ता पक्ष कितना भी बोलने पर हमें रोके। रंजन श्रीवास्तव जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपने पक्ष की बात भी सुनी, विपक्ष की बात सुनी, और वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जी जी, राममोहन जी, अभी बाला बच्चन अस्थायी रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं है जी, एक टेक्निकल चीज है। हाँ, लेकिन सत्ता पक्ष उनको वो दर्जा दी हुई है जी, पेपर पे भले ना हो, हाँ, उप नेता प्रतिपक्ष हैं जी, और पूरी तरह से विपक्ष को कमांड कर रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं। नंबर एक, सत्ता पक्ष की नजर में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो पद जो है, और नेता प्रतिपक्ष अगर अस्थायी होता है उसे कैबिनेट रैंक मिलता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी अस्थायी नहीं है, लेकिन सत्ता की नजर में अभी भी वो एक नेता प्रतिपक्ष हैं, तो एक जो प्रैक्टिकल तौर पे उनको दर्जा मिलना चाहिए, और मिला भी। शायद इसीलिए उनको बुलाया गया। स्थानीय विधायक नहीं भी होते हुए उनको वहां पे इनवाइट किया गया। तो वह इनवाइट करने के बाद यह एक नैतिकता थी, यह एक वहां पे हमारे ख्याल से होना चाहिए था कि उनको बुलाया जाता बोलने के लिए। लेकिन साथ में दोनों पक्ष की गलती है, मैं दोनों पक्ष से बोल रहा हूं कि अगर उनको नहीं बुलाया गया तो इस तरह से उनको खड़ा होना भी शायद शोभा नहीं देता। अगर वो चुप रहते, अपनी बात को नहीं रखते, तो उनकी मर्यादा ज्यादा होती और जनता में समर्थन ज्यादा मिलता। लेकिन उनको जब बोलने का मौका मिला, फिर उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, ऐसा हुआ, तो भी जो भाषा जगह थी उत्तेजना में, वैसे भी वो कहीं न कहीं मर्यादा को लांघ गई। तो ये भी दोनों तरफ से हमको लगता है एक गर्मागर्मी का माहौल था, और दोनों तरफ से मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। दोनों तरफ से मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि बाला बच्चन भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी कुछ सवाल जरूरी हैं जो इस वक्त पूछे जाने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
स्पॉन्सर TBZ ज्वेलर्स, रियल स्टेट पार्टनर आर्थिक ग्रुप, बेवरेजेस पार्टनर सगर बेवरेजेस, हीलिंग पार्टनर NHMI हॉस्पिटल, हेल्थ पार्टनर श्री नारायणा हॉस्पिटल, पार्टनर रामकृष्ण हॉस्पिटल, पार्टनर डॉक्टर अनुज जावलकर ENT हॉस्पिटल, पार्टनर श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, पार्टनर संजीवनी CCUV USA कैंसर हॉस्पिटल, पार्टनर VKR हॉस्पिटल, पार्टनर यशवंत हॉस्पिटल, पार्टनर प्रयाग दंत चिकित्सालय, पार्टनर आशीर्वाद आई हॉस्पिटल, पार्टनर आयुष टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, पार्टनर माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, पार्टनर उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल, पार्टनर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं। इंडिगो PU इनेमल पेंट, नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा, और सिग्नेचर ब्लैंकेट्स के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। क्या आप बेरोजगार हैं? तो पेश है भारत में पहली बार 200 सफल उद्योगों की गाइड, जिसकी मदद से आप हर महीने कमा सकते हैं 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर तुरंत कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस किताब की कीमत है सिर्फ 999 रुपए। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। छुटकी, जब पढ़ लिख जाओगी ना तो स्कूल के बच्चों के लिए पुल बनाना मत भूलना। नहीं बाबा, मैं पुल नहीं बनाऊंगी, मैं स्कूल को ही गाँव में ले आऊंगी। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है JK लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। Tell me something about your journey from Bombay to here. डोंगरी ने मुझे बड़ा किया, मुसाफिर खाने ने मुझे पाला, मनीष मार्केट ने मुझे डॉन बनाया, तेरी सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया। बस इतना सा सब। 6 साल बेमिसाल, बदली तकनीक, बदला किसान। I now believe we have the tools for that second green revolution. बदलाव के सफर का हम सफर एक बार फिर आ रहा है कृषि क्षेत्र के दिग्गजों के साथ। महिंद्रा एग्री अवार्ड्स 2017 देखिए सिर्फ जी न्यूज पर। हनी के नाम पर हो रही मनी की लूट से खुद को बचाएं। FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खराब पतंजलि हनी अपनाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। वो है तो सुकून है मुल्क में। देश सोता है क्योंकि वो पलक भी नहीं झपकाते। मौसम और हालात कैसे भी हो, वो खड़े हैं मुस्तैदी से। किसी गर्म रेत के कस्बे में, किसी सख्त बर्फ के शहर में, अपने घर वालों, चाहने वालों से दूर। पर कोई है जो ये जानता है, समझता है। कोई है जो कुछ पल के लिए ही सही इनकी मुलाकात किसी सूखी हंसी, किसी मीठी सी याद से करवाता है। कोई है जो इनके लिए देश की सीमा पर ही मानो पूरा घर ले आता है, इनकी खुशियों की वजह बन जाता है। डिश टीवी, जहां तक देश के रक्षक, वहां तक हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। सवाल यही है, जिस तरह से तस्वीरें आज बड़वानी से निकलकर सामने आई कि क्या जो कदम प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने मंच पर उठाया वो ठीक था, और जिस तरह से शोर शराबे का माहौल वहां पर बना उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर से मैं रजनीश अग्रवाल जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाला बच्चन भी हमारे साथ जुड़े, उनसे कुछ क्लैरिफिकेशन चीजों का आए। लेकिन सर मैं ये बार बार समझना चाहता हूं कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं 1 मिनट के लिए सर आपको रोकना चाहता हूं। बाला बच्चन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाला बच्चन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह रही सर
क्यों इतना हंगामा वहां पर खड़ा हो गया? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर किसी नेता की जनता ने वोटिंग की तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है? मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीतिकरण करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य स्तरीय जनजाति कार्यक्रम था, ठीक है, एक तो मेरे जिले में था, वर्ग चाहता हूँ, इनने ये सरकारी कार्यक्रम का पूरी तरह से इन्होंने राजनीतिकरण किया। बीजेपी के 3 लोगों को इनने बुलवाया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री को बुलवा दिया। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछने गया था कि आप मुझे बताइए मेरा हक है कि नहीं बोलने का। जी ठीक है, सीएम ने बोला हाँ आपका है, तो मैंने बोला मैं बोलूंगा। मैं जब बोलने लगा तो उनने स्विच ऑफ करा दिया, सिस्टम का पूरा साउंड ही बंद करा दिया। डर्टी राजनीति मुख्यमंत्री करते हैं और लोगों में बंटवारा और लड़ाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री। क्योंकि मैंने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए थे सरकार पे कि पिछले 3 साल के 2000 करोड़ ये सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पैसा खर्च नहीं कर पाई, बजट खर्च नहीं कर पाई। ठीक है, 1.25 लाख लोगों की 1 लाख की जो पदों की भर्ती होना था वो नहीं कर पाई जी। पदोन्नति में आरक्षण नहीं इस वर्ग के कर पाई। हमारे यहाँ पर मालूम है आपको 27 और 27, 32 और 39% लिटरेसी रेट है बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों का। तो आप ये मुद्दे उठाने की कोशिश मंच से करते और ये आपने मुख्यमंत्री से कहा, लेकिन वहां पर इसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई। रजनीश अग्रवाल जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर। रजनीश जी प्लीज। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है बाला बच्चन जी शुरुआत से ही गलत बात स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पहले जो 3 नेताओं को बोलने की बात कर रहे हैं वो भाजपा के नहीं, बाकायदा वो केंद्रीय मंत्री थे और सांसद थे। तो मुझे लगता है कि अगर शासन में बैठे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर सभा को संबोधित करना केवल राजनीतिक चश्मे से देखा जाना है तो मुझे लगता है आपत्तिजनक है। बाकी विधायकों का संबोधन हुआ हो बड़वानी जिले के और बाला बच्चन जी को छोड़ दिया हो तो समझ में आता है कि उपेक्षा हुई है। लेकिन जब बाकी स्थानीय विधायकों का संबोधन नहीं हुआ तो बाला बच्चन जी की उपेक्षा कहां से हो गई? और बाला बच्चन जी और उनके समर्थकों ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, लोकतंत्र में क्या इस प्रकार के रवैये को स्वीकार किया जा सकता है? तो कैसी बात? मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष हूं मैं, तो सांसद के ऊपर मेरा एक्टिंग लीडर अपोजिशन के नाते मेरे वर्ग का कार्यक्रम मेरे जिले में तो मेरा हक नहीं बनता है। देखिए जो कार्यक्रम तय था उस तय कार्यक्रम के हिसाब से ही कार्यक्रम हुआ। इसके पहले आपके ही निमाड़ में विस्तार में कार्यक्रम हुआ, वहां जिला प्रभारी मंत्री विजय शाह का संबोधन भी नहीं हुआ। सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार का भी संबोधन नहीं हुआ बाला बच्चन जी। इसलिए केवल राजनीति करने के लिए और जनता को भ्रम फैलाने के लिए जनता में मुझे लगता है ये कोशिश से बाज आना चाहिए। और आपको अगर जनता को संबोधित करना है, जनता से आपको अपनी विपक्ष के नाते बात करना है तो तमाम मंच आप अपने खड़े कीजिए, आप जनता से बात कीजिए। और क्या कारण है कि जनता आपको वोट करने लगी, वो क्या कारण बताइए ना बाला बच्चन जी। वहाँ आदिवासी कर रहा था सरेआम। बात ये हुई है कि मुख्यमंत्री पहले बोलने दे, कोई जनता ने वोट नहीं किया। ये तो उनके जो लोग आगे चमचे बैठे थे उनको मुख्यमंत्री जी ने उदारता दिखाई, आपको बोलने दिया। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम का प्रोटोकॉल इग्नोर करते हुए आपको बोलने दिया, आपको आमंत्रित किया, आपको बुलाया, उसके बावजूद भी जनता ने वोट आपको किया। तो इसमें सरकार का या भाजपा का क्या भाजपा का क्या जनता आपको। सर हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाला बच्चन जी, रजनीश अग्रवाल जी, संगीता जी और रंजन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दरअसल ये मुद्दा ऐसा है कि किसे बोलने दिया जाएगा, किसे बोलने नहीं दिया जाएगा, और जब कोई बोलेगा तो कौन हंगामा करेगा। क्या ये पहले से इस कार्यक्रम के लिए तय था या फिर ये अचानक हुआ? और अगर ये तय था तो फिर क्या ये अंदर अंदर की सियासत है जो पहले से आप करते हुए चले आ रहे थे और मौका ढूंढ रहे थे कि मंच पर इस तरह का मौका मिलेगा, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया? ये भी समझना पड़ेगा। या फिर पूरी जनता ही बाला बच्चन से इतनी नाराज थी कि उन्हें मंच पर देखकर इस तरह से हूटिंग करने लगी? ये सभी चीजें जनता की समझ में आ रही होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपकी आवाज में एक और नए मुद्दे के साथ हम तुरंत हाजिर होते हैं।